हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसको सुनने से आपको बहुत अधिक शिक्षाएं मिलेंगी। अरु मृग की कहानी। अरु एक मृग था, सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से सुशोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आँखें तथा तरासे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियाँ भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रुरु एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी सक्षम था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रुरु की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रुरु जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि पहाड़ी की नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ आया है। रुरु की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रुरु के पैरों को ना पकड़ उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रुरु उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद कर बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर लाकर खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रुरु को धन्यवाद देना चाहा तो रुरु ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रुरु पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रुरु के साक्षात दर्शन कर लिए। रुरु की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रुरु को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रुरु के ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर राजा किसी भी तरह रानी का अपमान नहीं करना चाहता था। वह रानी की हर इच्छा पूरी करता था। उसकी याचना को वह ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा।
राजा के ढिंढोरे की आवाज़ उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रुर ने बचाया था। उस व्यक्ति को रुर का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रुर का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुँचे और रुर के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रुर को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रुर उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रुर ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। तब राजा ने उत्तर में राजा के सामने तीर घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रुर ने बचाई थी। रुर के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रुर से उसके संवाद का आशय पूछा तो रुर ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रुर की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। रुर की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रुर ने राजा के अनुग्रह का ठुकरा नहीं पाया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आया। इसी के साथ हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं, छछंद हाथी की कहानी। हिमालय के घने वनों में सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी, छछंद और उपोषथ। छछंद हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। छछंद हाथियों का एक राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक पर और पैर मणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुभद्दा और चुलुसुभद्दा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्रा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियाँ और फूल चुलुसुभद्रा के ऊपर गिरे। चुलुसुभद्रा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुलुसुभद्रा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। ततः छछंद राज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुलुसुभद्रा मरकर मद्र राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छछंद राज के प्रति उसका विषाद और रोष
इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसके राजा से छछंद राज के दंत प्राप्त करने को उस्काया। फलतः राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनुत्तर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनुत्तर छछंद राज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छछंद राज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छछंद ने जब झुरमुट में छिपे सोनुत्तर को देखा तो वो धनुष लिए हुए था। वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनुत्तर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनुत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल सोनुत्तर ने छछंद को सारी बातें बताई। क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। चूँकि छछंद के मजबूत दांत सोनुत्तर नहीं काट सकता था। क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। चूँकि छछंद के मजबूत दांत सोनुत्तर नहीं काट सकता था, इसलिए छछंद ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनुत्तर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनुत्तर ने जब छछंद के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छछंद के मृत्यु के आघात को संभाल ना सकी और तत्काल ही मर गई। इसी के साथ हमारी एक और कहानी में आपका स्वागत है। हजारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बानर रहता था। वह 1000 बंदरों का राजा भी था। एक दिन वह और उसके सभी साथी वन में कूदते फांदते ऐसी जगह पहुँचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। नई जगह और नए परिवेश में प्यास से व्याकुल नन्हे बानरों के बच्चे और उनकी माताओं को तड़पते देख उसने अपने अनुचरों को तत्काल ही पानी के लिए किसी स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी। कुछ ही समय के बाद उन लोगों ने एक जलाशय ढूंढ निकाला। प्यासे बंदरों की जलाशय में कूदकर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता को देखकर बानर राज ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, क्योंकि वे उस नए स्थान से अनभिज्ञ थे। अतः उसने अपने अनुचरों के साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण किया। कुछ ही समय बाद उसने कुछ ऐसे पदचिन्हों को देखा जो जलाशय को उन्मुख तो थे, मगर जलाशय से बाहर को नहीं लौटे थे। बुद्धिमान बानर ने तत्काल ही यह निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चित ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास था। जलाशय में दैत्यवास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। तब बुद्धिमान बानर ने उनकी हिम्मत बांधते हुए यह कहा कि वे दैत्य के जलाशय से भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि जलाशय के चारों ओर बेंत के जंगल थे, जिन्हें तोड़कर वे उनकी नली से सुड़क सुड़क कर पानी पी सकते थे। सारे बंदरों ने
ऐसा ही किया और उनकी प्यास बुझा ली। जलाशय में रहता दैत्य उन्हें देखता रह गया, मगर कुछ ना कर सका, क्योंकि उसकी शक्ति जलाशय तक ही सीमित थी। वह उन बंदरों को कुछ भी नहीं कर सका और ना उनका कुछ बिगाड़ सका। प्यास बुझाकर सारे बंदर फिर से अपने वन को लौट गए। एक और कहानी, उल्लू का राज्याभिषेक। कौवों और उल्लुओं की शत्रुता बड़ी पुरानी है, मगर कितनी पुरानी है और क्यों है, इसका विचार कम ही लोगों ने किया अथवा करना चाहा होगा। बौद्ध परंपरा में उपर्युक्त दो शत्रुओं के वैमनस्य की एक कथा प्रचलित है। वहाँ जो कथा है वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। संबोधित प्राप्त करने के बाद बुद्ध जब श्रावस्ती स्थित जेतवन में विहार कर रहे थे, तो उनके अनुयायियों ने उन्हें उल्लुओं द्वारा अनेक कौवों की संहार की सूचना दी। बुद्ध ने तब यह कथा सुनाई थी। सृष्टि के प्रथम निर्माण चक्र के तुरंत बाद मनुष्यों ने एक सर्वगुण संपन्न पुरुष को अपना अधिपति बनाया। जानवरों ने सिंह को तथा मछलियों ने आनंद नाम के एक विशाल मत्स्य को। इससे प्रेरित होकर पंछियों ने भी एक सभा की और उल्लू को भारी मत से राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्याभिषेक के ठीक पूर्व पंछियों ने 2 बार घोषणा भी की कि उल्लू उनका राजा है, किंतु अभिषेक के ठीक पूर्व पंछियों ने 2 बार घोषणा तो की थी कि राजा उनका उल्लू ही बनेगा, किंतु अभिषेक के ठीक पूर्व जब वे तीसरी बार घोषणा करने जा रहे थे, तो कौवे ने काँव काँव कर उनकी घोषणा का विरोध किया और कहा, क्यों ऐसे पंछी को राजा बनाया जा रहा है जो देखने से क्रोधी प्रकृति का है और जिसकी एक वक्र दृष्टि से ही लोग गर्म हांडी में रखे तिल की तरह फूटने लगते हैं। कौवे के इस विरोध को उल्लू सहन ना कर सका और उसी समय वह उसे मारने के लिए झपटा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। तब पंछियों ने सोचा कि उल्लू राजा बनने योग्य नहीं था, क्योंकि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अतः उन्होंने हंस को अपना राजा बनाया। किंतु उल्लू और कौवों की शत्रुता तभी से आज तक चली आ रही है। की है। हिमवंत के निर्जन वन में कभी एक महान मरकट रहा करता था। शीलवान, दयावान और एकांत प्रिय वह सदा ही फल फूल और सात्विक आहार के साथ अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक चारावाह अपने जानवरों की खोज में रास्ता भूल उसी वन में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल जब उसने एक पेड़ की छांव में विश्राम करना आरंभ किया, तभी उसकी नज़र फलों से लदे एक तिंदुक पेड़ पर पड़ी। पलक झपकते ही वह उस पेड़ पर जा चढ़ा। भूख की तड़प में उसने यह भी नहीं देखा कि उस पेड़ की एक जड़ पथरीली पहाड़ी की एक पतली दरार से निकली थी और उसके निकट एक झरना बहता था। शीघ्र ही वह रसीले फलों से लदी एक शाखा पर पहुंच गया, मगर वह शाखा उसके बोझ को संभाल ना सकी और टूटकर बहते झरने में जा गिरी। चारावाह भी उसी प्रताप में जा गिरा। बहते पानी के साथ फिर वह एक ऐसे गड्ढे में जा फंसा जहाँ की चिकनी चट्टानों को पकड़कर उसका
या किसी भी आदमी का बाहर आ पाना असंभव था। मृत्यु के भय से निकलती उस आदमी की चीखें उस निर्जर वन में गूंजने लगी। आदमी तो वहाँ कोई था ही नहीं जो उसकी पुकार सुन सके। हाँ, उसी वन में रहने वाले उस मरकट ने उसके क्रंदन को अवश्य सुना। दौड़ता हुआ वह शीघ्र ही वहाँ पहुँचा और आनन फानन में कूदता हुआ उस गड्ढे में पहुँचा। उस आदमी को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से झरने के बाहर ले आया। आदमी के बोझ से उसके अंग प्रत्यंग में असीम पीड़ा हो रही थी। वह बेहोशी की हालत में था और विश्राम के लिए सोना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने उस आदमी को बाहर निकाला और अपने पास बैठ रखवाली करने को कहा, क्योंकि उस वन में अनेक हिंसक पशु भी विचरते थे। जैसे ही मरकट गहरी नींद में सोया, वह आदमी उठकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि उस मरकट के मांस से ही वह अपना निर्वाह कर सकेगा। ऐसा सोचकर उसने उस पत्थर को मरकट के ऊपर पटक दिया। पत्थर मरकट पर गिरा तो जरूर, मगर इतनी क्षति नहीं पहुंचा सका कि तत्काल ही उसकी मृत्यु हो सके। असहाय पीड़ा से कहारते हुए मरकट ने जब अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर गिरे पत्थर को, उस आदमी की भंगिमाओं को देखा, तो उसने क्षण में ही सारी बातें जान ली। आवाज में उसने उस आदमी को यह कहते हुए धिक्कारा, ओ आदमी, जाता था तो दूसरी दुनिया को आ गया, मगर वापस उस काल के गाल से अब एक गर्त से निकल तू है, अब दूसरे गर्त गिरा होता है, जो और भी भयंकर धिक्कार है। तुम्हारे उस अज्ञान को जिसने है दिखलाया, तुम्हें यह क्रूरता और पाप भरा मार्ग है, वह सिर्फ तुम्हारा मोड़ जिसने दिखलाया है।